अमीश भाई, ये वारिस पठान अपने आप को अधिवक्ता बोलता है। जरा इससे पूछिए कि एनआरसी कानून कहां है। क्या इसने एनआरसी कानून पढ़ा है? क्या एनआरसी कानून पार्लियामेंट से पास हो गया है? क्या राष्ट्रपति ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं? वारिस पठान जवाब, ये जाहिलों वाली बात है। सबसे बड़ा जाहिल रिजवान है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। इसी तरह के लॉलीपॉप दिए गए थे हमारे किसान भाइयों को एमएसपी के टाइम कि नहीं, ये किसानों के हक में है, हंसो। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान आंदोलन ने जो भी विरोध किया, किसान भाइयों ने विरोध किया, वो एक कानून का विरोध किया जो कानून समाज में आ चुका था, पार्लियामेंट से पास हो चुका था, राष्ट्रपति से पास हो चुका था। अमीश भाई, ये वारिस पठान अपने आप को अधिवक्ता बोलता है। जरा इससे पूछिए कि एनआरसी कानून कहां है। क्या इसने एनआरसी कानून पढ़ा है? क्या एनआरसी कानून पार्लियामेंट से पास हो गया है? क्या राष्ट्रपति ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं? जब तक कानून पार्लियामेंट से पास नहीं होगा, संवैधानिक दृष्टि से वो कानून माना नहीं जाता। तो ये कौन से एनआरसी की बात कर रहा है वापस लेने के लिए? इसीलिए मैं इन लोगों को जाहिल बोलता हूं, तो आप लोग मुझ पर नाराज होते हैं। वारिस पठान जवाब, ये जाहिलों वाली बात है। सबसे बड़ा जाहिल रिजवान है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। इसी तरह के लॉलीपॉप दिए गए थे हमारे किसान भाइयों को एमएसपी के टाइम कि नहीं, ये किसानों के हक में है, हंसो हंसो। मक्कारी की हंसी पब्लिक देख रही है। सीए की बात करो, सीए का भारत से कोई लेना देना नहीं है। सुन सीए किसान को भी, किसान भाइयों को भी इसी तरह का लॉलीपॉप दिया गया भारतीय कि किसानों के हित का है ये कृषि कानून, किसानों को बहुत फायदा होगा। रात दिन भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के लीडर और ये भाजपा के दलाल आके यही बोलते थे कि ये कानून किसानों के फायदे का है। कैसा वापस लिया? मेरी बात का जवाब नहीं होगा, मुझे मालूम है। मेरा निवेदन मानिए, मैं हम्बल सबमिशन एक एक करके सब अपनी बात को रखे। रिजवान, अभी वारिस बोल ले, अभी वारिस 40 सेकंड बोल ले, फिर मैं आपको 40 सेकंड मौका दूंगा, फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी और अतिकुर रहमान के पास भी चलूंगा। ओके, पहले वारिस पठान 40 सेकंड आप बोल लें। देखिए, जो चीज संविधान बोलता है कि रिलीजन की बुनियाद के ऊपर आप कानून नहीं बना सकते, ठीक है, वह संवैधानिक है। हमारी लड़ाई है कि असंवैधानिक जो कायदा कानून है एनआरसीसीए का, उसको आप वापस दे लो, जिस तरह आपने कृषि कानून को वापस दे लिया। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? क्या गलत बोल रहा हूं? चलो बताओ। लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा के अंदर पास कर दिया, तरीका भी गलत है। बैड लॉ है, ब्लैक लॉ है, उसको वापस देना चाहिए। रिजवान अहमद जवाब, मैं हंसूंगा। रिजवान अहमद जवाब, बोलिए रिजवान। अबे क्या जवाब देंगे? अबे ये क्या जवाब देंगे? जो वारिस साहब ने कहा, जो अमीश भाई बोलिए बोलूं, जो वारिस पठान ने बोला, बोलो क्या बोलेगा? भारत में संविधान में मजहब और धर्म के आधार पर कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल सही बोला। तो वारिस पठान सबसे पहले उसी संविधान के चलते, उसी संविधान की कसम खाकर शरीयत से तौबा करो। फिर इस देश में शरीयत भी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीयत मजहब पर आधारित है। शरीयत से तौबा करो, फिर आगे बोलो। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, शरीयत की बात कर रहे हैं। मैं संविधान की किताब लेके बैठा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। ये शरीयत में चले गए, ये सऊदी में चले गए, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। अब इनको क्या जवाब देंगे? अरे भाई, अरे अमीश भाई, मुझे मेरे सामने किसी अच्छे को लाओ, समझदार करो, इसको लेके आए। शरीयत से तौबा करो, क्योंकि शरीयत भी मजहब के आधार क्या पर करना है। मुझे मालूम है। शरीयत से तौबा करो। तुमसे सीखना नहीं है शरीयत क्या है, कायदा कानून क्या है। मुझे शरीयत तुमसे सीखना नहीं है, कायदा क्या है, कानून क्या है, मुझे सीखना नहीं है बेटा रिजवान। दूसरे को सिखाओ बेटा, दूसरे को सिखाओ। जाओ, मैं तो संविधान लेके बैठा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। आप बीजेपी के ताले चाट लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। जब फंस गया तो इधर उधर की बातें करने लगा। संविधान लेके बैठा, इतना पतला कौन सा संविधान होता है? संविधान की मोटी मोटी बुक होती है। नहीं, कोई संविधान है? फर्जी संविधान लेके बैठा है ये। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताया। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।